हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम आप लोग को नमक का दरोगा की कहानी का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब पूरी दुनिया जो है सो रही थी, लेकिन लोग जो है आपस में बात कर रहे थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध, जैसे ही सवेरा हुआ, बालक हो चाहे बुजुर्ग हो, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। यानी सबके मुंह में यही बात थी। जिसे देखिए यानी जिसको आप देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। यानी पंडित अलोपदीन के इस व्यवहार कि लोग क्या कर रहे थे, टीका टिप्पणी यानी आलोचना कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी। यानी चारों तरफ जो है निंदा की बौछारें हो रही थी। चारों तरफ लोग इनकी बुराई ही बुराई कर रहे थे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया है। लोग ऐसा सोच रहे थे कि मानो अब संसार से लग रहा है पापी का अब पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, जैसे पानी जो होता है ना, तो पानी को ही वो दूध बना करके जो ग्वाले बेचने वाले होते हैं, जो गलत काम करते हैं ना, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी, जो अधिकारी वर्ग लोग होते हैं गलत, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जो रेल में बिना टिकट के ही सफ़र करने वाले बाबू लोग हैं, है ना, जाली दस्तावेज बनाने वाले, जो ऐसे लोग हैं जो जाली दस्तावेज बनाते हैं, सेठ और साहूकार ऐसा काम करते हैं। तो यह सब के सब देवताओं के भांति गर्दनें चला रहे थे। यानी ये लोग ऐसे समाज में रहते थे जैसे इनका सर जो है कभी नीचे झुकता नहीं था, है ना, सर जो है हमेशा ऊपर उठा करके बात करते थे। अपने आप को सम्मानित व्यक्ति समझते थे, जैसे मालूम पड़ता था कि वो देवताओं की भांति हों, गर्दन चला रहे थे ना। जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। कहने का मतलब जब दूसरे दिन पंडित अलोपदीन अभियुक्त होकर, यानी अब तो वो गलत काम किए ही थे, तो उनको जो है कौन पकड़ के ले जा रहा था, जो कांस्टेबल लोग थे। हैं, वो क्या करते, उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना करके लेके जा रहे थे। उस समय अलोपदीन के हृदय में ग्लानि यानी बहुत कष्ट हो रहा था, क्षोभ हो रहा था। यानी कि अब वो क्या करें, लज्जा से गर्दन झुकाए, और लज्जा के मारे जो है वह गर्दन को एकदम झुकाए हुए थे। उनकी गर्दन जो है ऊपर उठ नहीं रही थी। अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। जैसे ही अदालत की ओर चले तो शहर में चारों तरफ जो है हलचल मच गई, क्योंकि ऐसे बड़े आदमी को देख कर के लोग जो है एकदम हैरान हो गए कि मतलब इतना बड़ा आदमी जो है वो अदालत में जा रहा है, वो भी लोग क्या है, इनको हथकड़ियाँ पहनाए हुए हैं। मेलों में कदाचित आंखें इतनी विग्र नहीं होती होगी। अगर आप मेले में जाते होंगे, है ना, तो मेले में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आंखें जो है ना किसी चीज़ को देखने के लिए उठा उठा करके देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेलों में कदाचित, मेलों में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आंखें जो है लोग व्यग्र हुई होगी किसी चीज़ को देखने के लिए, जितना कि अलोपदीन को देखने के लिए आंखें क्या हो रही थी, व्यग्र हो रही थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। इतना ज़्यादा भीड़ थी कि छत और दीवार तो समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई भेद ही नहीं रहा उसमें। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, लेकिन पंडित अलोपदीन तो बहुत बड़े आदमी थे, बस केवल उनको अदालत में पहुंचने की देर थी, बाकी काम तो वहाँ चल ही रहा था। पंडित अलोपदीन को छूटना ही था, है ना, लेकिन बस केवल देर क्या थी, अदालत में पहुंचने की। पंडित अलोपदीन इस अगाध वन के सिंह थे। यानी एक तरह से मतलब वह सिंह के भांति, यानी शेर के भांति
वो थे, लेकिन अधिकारी वर्ग उनके भक्त। ऐसे वो शेर थे कि जो अधिकारी वर्ग के लोग थे उनके तो मानो वो भक्त थे। अमले उनके सेवक, अमले क्या थे? उनके सेवक थे। सेवक यानी दास। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक, वकील और मुख्तार उनके आज्ञा पालक, यानी आज्ञा वो देते थे तो अपना वो काम करते थे, यानी आज्ञा का पालन करने वाले थे। जैसा उनको आज्ञा मिलता था वकील मुख्तार वैसा करते थे। और अर्दली चपरासी तथा चौकारी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, बिना माल के ही गुलाम थे, यानी उनको कुछ मिला चाहे न मिला उसके बावजूद भी ये उनके गुलाम ही थे। किसके? अलोपदीन के। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, यानी किसकी बात कर रहे हैं? अलोपदीन की बात कर रहे हैं। उनको देख कर के लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित यानी वो एक उनके अंदर वो भाव हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो गया? और वो भी अलोपदीन के साथ, पंडित अलोपदीन के साथ ये हो गया। इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्या यह कर्म किया है, इसलिए विस्मित नहीं हो रहे थे कि अलोपदीन ने क्यों यह कर्म किया। यानी कर्म की बात तो छोड़ो, कर्म के लिए ऐसा नहीं सोच रहे थे, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, वो कानून के पंजे में कैसे आ गए, क्योंकि उनके पास तो तरह तरह की जो है साधन है ना, और उनके पास इतनी व्यवस्था है, इसके बावजूद भी वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन, यानी साधन की कमी नहीं है, धन और अनन्य उसके पास धन भी है, वाचालता यानी बात करने की शैली भी है, वह क्यों कानून के पंजे में आए, वह किस तरह से कानून के पंजे में आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। जितने भी मनुष्य थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनके लिए क्या कर रहे थे? सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। यानी कहने का मतलब इनके साथ गलत हुआ है। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब यहाँ पर देखो, यह न्याय का मैदान है। न्यायालय क्या होता है? न्यायालय में लोगों को न्याय मिलता है। तो न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ धर्म और एक तरफ धन। धर्म किसके साथ था? यानी बंशीधर के साथ था। धन किसके साथ था? अलोपदीन के साथ था। अब देखो होता क्या है, बंशीधर चुपचाप खड़े थे, चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। वो जानते थे कि हमारे पास कोई नहीं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त, वह केवल स्पष्ट भाषण ही दे सकते थे, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था। गवाह थे किंतु लोभ से डबाडोल थे। गवाह भी थे लेकिन वो लोभ से डबाडोल थे। क्या थे वो? लोभी थे, लालची थे, ऐसे थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। वो समझ रहे थे कि जो है हमको न्याय मिलने वाला नहीं। उनको अब समझ में आने लगा, वह न्याय का दरबार था, न्याय के दरबार में तो न्याय मिलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ दिया है, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। लेकिन जो वहाँ पर कर्मचारी थे, उन पर पक्षपात का नशा। वो क्या कर रहे थे? न्याय नहीं बल्कि पक्षपात कर रहे थे, पक्षपात का नशा था। और वो किसके पक्ष में? यानी अलोपदीन के पक्ष में। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? एक तरफ अगर पक्षपात हो और दूसरे तरफ अगर कोई सोचे कि हमारे साथ न्याय हो, तो दोनों का मेल जो है एक साथ नहीं हो सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर जहाँ पर पक्षपात हो रहा है वहाँ पर आदमी अगर सोचे कि हमारे साथ न्याय हो, अगर वो ऐसी कल्पना करता है तो ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। न्याय उसके साथ हो ही नहीं सकता है।
मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। कुछ देर के बाद जो है मुकदमा समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा। अब देखो आदेश भी आ गया है ना। अब उस आदेश को सुनाया जा रहा है। पंडित अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण, यानी अलाउद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, यानी उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। कौन? अलाउद्दीन। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। अलाउद्दीन कैसे आदमी हैं? एक बड़े भरे आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। ये तो एक कल्पना की जा सकती है ना, कल्पना के बाहर है कि वह थोड़े से लाभ के लिए इतना ऐसा काम तो कर नहीं सकते हैं, ऐसा दुस्साहस किया हो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि थोड़ा लाभ हो और इतना बड़ा काम करें। ऐसा नहीं हो सकता है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, यानी नमक के जो दरोगा मुंशी बंशीधर का भी इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, दुख की बात है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यानी उसकी उदंडता के कारण, यानी विचारहीनता के कारण, जो विचार था उनका, ऐसे विचार के कारण एक सज्जन आदमी को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग हैं। इतना तो सही है कि वह अपने काम से सजग हैं और सचेत रहते हैं, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नमक हलाली ने उसके विवेक, यानी क्या होता है विवेक, यानी जो बुद्धि, विवेक और बुद्धि को क्या किया? भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, यानी भविष्य में उसे हमेशा जो है होशियार रहना चाहिए, फिर दोबारा वो गलती न करे। अब जैसे ही फैसला आता है, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। फैसला सुनते ही वकील उछल पड़े। पंडित अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए, पंडित अलाउद्दीन को खुशी हुई, वो छूट गए तो खुशी होगी ही, मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। जो स्वजन भाई लोग थे ने रुपयों की क्या की? लूट की। भाई हर जितने भी लोग थे है ना, पैसे पे बिके हुए थे। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। यानी उदारता का सागर जो है उमड़ पड़ा लोगों के प्रति, और उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। किसने? अलाउद्दीन ने। जब वंशीधर बाहर निकले तो अब सोचो, एक जो न्याय करने वाला हो, जिसके साथ न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय नहीं मिला। जो ईमानदारी के साथ काम करता हो उसको न्याय नहीं मिला, बल्कि जो अन्याय करता है, जो दोषी है, उसको क्या किया गया? उसको न्याय मिला और उसको सम्मान मिला, और जिसको सम्मान मिलना चाहिए उसको सम्मान नहीं मिला। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। अब तो यहाँ पर हार होती है बंशीधर की, और जीत किसकी होती है? अलाउद्दीन की। अब ये बंशीधर बाहर निकले, वो समझ गए कि मतलब लोग हमको देख करके क्या करेंगे? बोली तो बोलेंगे ही। तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चारों तरफ से लोग क्या करने लगे? व्यंग बोलने लगे। चपरासी ने झुक झुक कर सलाम किए, यानी एक तरह से ये भी क्या कर रहे थे? व्यंगात्मक शैली से उनको क्या कर रहे थे? सलाम कर रहे थे। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक जो कटु वाक्य होते हैं, जो कड़वा वचन होते हैं, एक एक संकेत उनको गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। यानी उनके अंदर जो है क्या होता है? एक दीप की तरह वो जल रहा था। वो जानते थे कि चलो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमने तो सही काम किया है। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए चलते, आज उन्हें संसार का
एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वो अपने आप पर तो विश्वास कर रहे थे कि हमने तो जो किया वो अच्छा किया, लेकिन मुकदमे में जो सफल हुए कौन, यानी अलोप दीन, उनके बारे में कह रहे हैं। मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए चलते हैं जैसे मालूम पड़ा कि वो सही काम करके आए थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। किसको? बंसीधर को। और मन में क्या सोच रहे हैं? न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं, क्योंकि सभी क्या थे? बिके हुए थे। कोई भी इसके पात्र नहीं है। बंसीधर ने धन से बैर मोल लिया। धन से बैर यानी दुश्मनी मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब तो उसका मूल्य चुकाना ही अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा, मात्र एक सप्ताह बीता हुआ होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। अब इनको जो है कुछ दिन के लिए क्या हुआ, यानी नौकरी से हटा दिया गया, यानी जांच करवाने के लिए आदेश दे दिया गया। कार्य परायणता का दंड मिला। जो कार्य किए थे उस कार्य के लिए इनको क्या मिला? दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बेचारे भग्न, अब उनका हृदय जो है पूरी तरह से क्या हो गया था? टूट गया था, अंदर से एकदम टूट गया था। शोक, एकदम दुखी भाव से, खेद से व्यथित यानी व्याकुल थे, और घर को चले यानी व्यथित यानी व्याकुल होकर के कहाँ आ रहे थे? घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़ बुड़ा रहे थे। जब वो घर पर पहुँचे तो उनके जो पिता थे मुंशी जी, वो पहले से ही यानी अपने मन में कुछ न कुछ क्या कर रहे थे? बोल रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, यानी जब ये जा रहा था तो इसको मैंने बहुत समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। लेकिन हमारे बात का ध्यान नहीं दिया, एक भी हमारी बात को सुना नहीं, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, है ना। आज हम बुढ़ाई में कैसे बैठे हैं? भगत बनकर बैठे हैं, यानी भक्ति कर रहे हैं। और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह, यानी कहने का मतलब तनख्वाह क्या होता है? वेतन जो होता है बस केवल एक ही बार महीने मिलता है ना, तो वही कह रहा है, बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है, हमने भी तो नौकरी किया, ऐसा तो नहीं कि हमने नौकरी नहीं किया है। और कोई ओहदेदार नहीं थे, कोई भी पद नहीं था, लेकिन काम किया और वो भी दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले, और आप क्या किए? ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, ये नहीं पता है कि घर में अंधेरा है, घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, कष्ट है ना, दुख है मुझे ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत गया, यानी पढ़ना लिखना सब एकदम बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर इस दुर्अवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। यानी ऐसे व्यवस्था में जब मुंशी बंसीधर जो है दुर्व्यवस्था में कहाँ पहुँचे? घर पहुँचे। और बूढ़े पिताजी ने जब समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोरे बातें भी कही, यानी अब क्या करें? अब तो बस केवल पछताना ही रह गया था। बहुत देर तक पछताए और पछता कर क्या कर रहे थे? हाथ मल रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि लड़का जो है काम करेगा तो जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी? संभल जाएगी। बहुत सारे काम पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं बंसीधर,
यानी वो क्या कि अपने आप को रोक नहीं पाए, यानी बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। अगर वहाँ से बंशीधर जाते नहीं तो इनका रूप जो है और भी विकराल हो जाता, क्रोध और भी विकट हो जाता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, जो वृद्ध माता थी, बुजुर्ग हो गई थी, उनको भी बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई थी। वह सोची थी कि मैं जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा करूंगी, लेकिन ये सारी कामनाएं जो है मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, जो इनकी पत्नी थी, यानी सीधे मुंह से बात भी नहीं की थी, यानी हर जगह से इनको गलत ठहराया जा रहा था। किसको? बंशीधर को। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े मुंशी जी बैठ करके क्या कर रहे थे? राम नाम की माला जप रहे थे, यानी पूजा करने के लिए बैठे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। इसी समय जब वो पूजा कर रहे थे, उसी समय जो है उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आता है और रुक जाता है। हरे और गुलाबी पर्दे, हरे और गुलाबी पर्दे थे उसमें। पछैया बैल यानी पश्चिमी बैलों की जोड़ी थी उसमें। उनकी गर्दनों में नीले धागे थे। जो गर्दन थे उनमें क्या थे? नीले धागे सजाए गए थे। सींगें पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साधे थे, यानी कई नौकर थे और लाठियां कंधों पर रखे साथ में थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े, यानी मुंशी जी क्या किए? उनके स्वागत के लिए तेजी से दौड़े। देखा तो पंडित अलोपदीन है। उन्होंने देखा तो कौन था वहाँ पर? पंडित अलोपदीन। झुककर दंडवत किया, यानी झुककर उनको क्या किया? प्रणाम किया। और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी इधर उधर की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ, यानी कौन बोल रहा है? यानी बंशीधर के पिता बोल रहे हैं। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। भाग्य का उदय हुआ जो आपके चरण हमारे द्वार पर आए। हम तो धन्य हो गए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आप हमारे क्या हैं? पूज्य देवता हैं, देवता के समान हैं। आपको कौन सा मुंह दिखाएं? आपको हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। मुंह में तो कालिख लगी हुई है। किसके द्वारा? यानी जो बंशीधर ने काम किया था ना, अलोपदीन को पकड़ करके, वही इनके पिता कर रहे हैं। अब तो हमारे मुंह पे कालिख लगी है। अब तो हम क्या हो गए हैं? कलंकित हो गए हैं। किंतु क्या करें? लड़का अभागा कपूत है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं? लड़का एकदम अभागा है, कपूत है ना। कपूत यानी किसी काम लायक नहीं। कपूत एक सपूत होता है, एक कपूत जो काम करने वाला होता है। सपूत होता है जो काम करने वाला नहीं होता, अच्छा काम नहीं करता है, वो कपूत होता है। तो कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना? आपसे क्या मुँह छिपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। ईश्वर निसंतान रख दे, लेकिन ऐसी संतान को कभी भी न दे। अलोपदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। अलोपदीन देखिए उनका व्यवहार, यानी अभी भी जो है बंशीधर के प्रति अच्छा ही था। इतना सब होने के बाद भी उनके प्रति अच्छा ही व्यवहार था। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ? अगर संतान ऐसी हो जाए, इतना गलत हो जाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अलोपदीन ने वात्सल्यपूर्ण से एकदम क्या है, उनके अंदर जो भाव होता है एकदम बदल जाता है। और उन्होंने क्या कहा? कुल तिलक, अरे तो कुल आपके परिवार में एक अच्छे पुरुष के रूप में यश, यानी ये आपके परिवार में यश बढ़ाने वाला, उज्जवल करने वाले, संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अब सोचो,
यानी कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। अर्थात बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो धर्म के लिए जो है ये सब क्या करते हैं, अर्पण कर देते हैं। पंडित अलोपदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। खुशामद मत समझिएगा, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे क्या किया था, हिरासत में लिया था, पकड़ा था, किंतु आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस यानी जो बड़े आदमी होते हैं ना, रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों यानी हजारों उच्च पदाधिकारी जो ऊंचे पद के लोग होते हैं देखे, उनसे हमारा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। अगर मुझे हराया कोई तो आपने ही मुझे हराया, आज तक मुझे कोई हराया नहीं था। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, यानी अपना और धन का गुलाम बना करके छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ विनय करूं, प्रार्थना करूं। बंशीधर ने अलोपदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, सत्कार यानी सम्मान किया, किंतु वह स्वाभिमान सहित, और वो भी स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। उनके मन में ये भी हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये महाशय जो है मुझे लज्जित करने के लिए आए हों, मुझे जलाने के लिए आए हों। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई, लेकिन जो पंडित जी की बात थी उनको सुनने के बाद जो मन के अंदर बुराई थी वो क्या हो गई, मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था, उनके अंदर जो है एक अलग भाव दिख रहा था, अच्छा भाव दिख रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। अब गर्व जो था है ना, अभिमान ने अब लज्जा के सामने क्या किया, सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। यह आपकी क्या है, उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी, है ना। अलोपदीन ने विनीत भाव से यानी विनती करते हुए कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज तुम्हें जो है वह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो उसमें कमी नहीं होगी, उसमें त्रुटि नहीं होगी। अलोपदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। जानते हैं स्टाम्प पर जो पत्र पे जो स्टाम्प लगा होता है, यानी कहने का मतलब सही काम होता है। तो स्टाम्प पर लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रख कर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए। क्या बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, हैं, सिग्नेचर होता है ना, यानी हस्ताक्षर कर दीजिए।
मैं ब्राह्मण हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से मैं हटने वाला नहीं हूँ। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है? जो उपकार मानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो नहीं मानने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। तो मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। अब सोचो, यानी कृतज्ञता से, उस परोपकार से, है ना, उसके आंखों में क्या हो गए? आंसू भर आए। पंडित अलोपदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया। यानी अपने सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर जो है उनको नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त, उसमें क्या था कि 6,000 वार्षिक वेतन, अब उसके अतिरिक्त भी रोज का खर्च अलग से, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर से बोले, यानी कांपते हुए स्वर से बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इसमें सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। इतना उदारता यानी हमारे प्रति आप दिखा रहे हैं, मैं इसकी प्रशंसा कर सकूं, उतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आप जो मुझे पद दे रहे हैं मैं उसके योग्य नहीं हूँ। अलोपदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। अलोपदीन हंसने लगे। अब उनको किसी तरह से बंशीधर को ले जाना ही था। अब उसने क्या कहा कि मुझे ऐसे समय में, इस समय में अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। बंशीधर ने गंभीर भाव से क्या कहा? मैं आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप जैसे कीर्तिवान, आप तो एक कीर्तिवान की तरह हैं, सज्जन पुरुष न, तो सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि है, न तो मेरे पास विद्या ही है और न मेरे पास बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। इसके लिए क्या है? एक महान अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए जो विद्वान हो, न अनुभव की, मुझे अनुभव की ज़रूरत नहीं है, न मर्मज्ञता की, मुझे मर्मज्ञता यानी जो पूरी तरह से ज्ञान को जानते हैं, है ना, ऐसे लोगों की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, न कार्य कुशलता की, न ही मुझे कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। ऐसे गुणों का महत्व जो है, महत्वों का परिचय जो है मैं पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, वह मोती मुझे दे दिया है, वह मेरे लिए अवसर आ गया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब उसके आगे न तो योग्यता की ज़रूरत है और न ही उसके आगे जो है विद्वता की चमक, यानी उसके आगे सब फीकी पड़ गई। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए। कलम पकड़िए और ज़्यादा जो है सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। यहाँ पर आप दस्तखत कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि बस आपके अंदर वही भाव रहे जो आप नदी के किनारे, ना, जिस तरह से आपका व्यवहार था, आप बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे थे, उसी तरह से आपका व्यवहार बना रहे। बंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय की संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका।
यानी बंशीधर की आंखें इतना सुनने के बाद क्या हुई, डबडबा गई, आंखों से आंसू भर आए। हृदय के संकुचित पात्र में, हृदय का जो संकुचित पात्र है ना, जो जगह है, इतना एहसान न समा सके, इतना एहसान जो है वो न समा सके। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। कौन? बंशीधर ने, यानी भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित यानी बहुत खुश हुए, प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया, यानी बंशीधर को अपने गले लगा लिया। यहीं पर हमारी कहानी जो है पूरी होती है।